हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आरोग्यवर्धिनी वटी जो है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो आरोग्यवर्धिनी वटी जो है उसके घटक द्रव्य कौन कौन से हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में हम देखेंगे जो कि आपको अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो है वह है शुद्ध पारद और दूसरा जो है वह शुद्ध गंधक। तो इसको हमको एक एक भाग लेना है। ठीक है, एक भाग हमको इसका लेना है। ओके, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि हमको क्या है ना कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक से सबसे पहले कजल्ली बनानी पड़ती है। ठीक है ना, इसलिए इसका जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको हमको अच्छे से याद रखना ही है कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक जो इसमें लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि भस्म। भस्म जो है वो 3 प्रकार के भस्म हम लेते हैं, धातु के या फिर जो महारस है उसके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हम देखते हैं वो। तो लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म। यह भी, ये जो भस्म है तीनों भस्म, ठीक है, ये जो भस्म है तीनों, यह भी हमको एक भाग लेना है। ठीक है, यह भी हमको एक भाग लेना है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो त्रिफला है, त्रिफला में क्या क्या आता है, हरित की, आमल की और विविध की आता है ना। तो हरित की, आमल की और विविध की जो है यह हमको 2 भाग लेना है। यह हमको 2 भाग लेना है। ठीक है, 2 भाग हमको ये लेना है। फिर उसके बाद हमको शुद्ध गुग्गुलू 4 भाग लेना है और शुद्ध शिलाजतु 3 भाग, एरंड मूल जो है वह 4 भाग और कटुका जो है वह 22 भाग हमको लेना है। तो ये हमको इतना लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, ओके, अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि इसका जो भावना देते हैं हम। ठीक है, इसमें भावना देते हैं तो भावना द्रव्य कौन सा है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भावना देंगे तो कौन सा द्रव्य से देंगे, है ना। तो उसमें हम नीम पत्र स्वरस जो है उससे भावना देते हैं। जो नीम पत्र स्वरस है उससे हम क्या करते हैं कि भावना देते हैं। ठीक है, तो ये भावना द्रव्य है नीम पत्र स्वरस। ओके, अब हम इसकी निर्माण की विधि देखेंगे। किसकी, आरोग्यवर्धिनी वटी जो है इसके निर्माण की हम विधि देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना कि सर्वप्रथम शुद्ध पारद व शुद्ध गंधक की कजली बनाकर, सबसे पहले मैंने क्या बताई थी आपको कि अपन जो घटक द्रव्य देख रहे थे तो अपन ने देखे थे शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक देखे थे, है ना। तो उनका हमको क्या करना है कि कजली बनाना है। उनका क्या करना है, हमको कजली बनाना है। और कजली बनाने के बाद हमको वो जो हमने 3 भस्म देखे थे ना, 3 भस्म देखे थे हमने धातु और महारस का, तो उसको क्या करना है कि उसमें मिलाकर हमको मर्दन करना है। उसमें मिलाकर हमको क्या करना है, तो मर्दन करना है। ठीक है, उसको मिलाकर हमको मर्दन करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो शुद्ध गुग्गुलू लिए थे हमने उसको नरम कर लेंगे। ओके, और शुद्ध शिलाजतु जो है वह शेष जो कि बचे वाले जो द्रव्य है उनका हम चूर्ण कर लेंगे। और उसके बाद इन सभी को हम किस में बना मिला देंगे, तो जो हमने कजली बनाए थे ना और उसमें हमने भस्म वगैरह डाले थे उन सब में इसको अपन डाल देंगे और उसमें वो जो खलव है उसमें हम मिश्रित करेंगे, मतलब कि उन सभी को मिला लेंगे। ओके, सभी को जो है एक समान हम मिला लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नीम पत्र स्वरस है उसकी हम भावना देंगे वहां पर। ठीक है, ओके, भावना द्रव्य हमने नीम पत्र स्वरस देखे थे ना, तो हम नीम पत्र स्वरस जो है उसकी भावना देंगे। और भावना देने के बाद हम क्या करेंगे कि जो उसकी जो 2 रत्ती की हमको गोली बनाना है, 2 रत्ती की हमको गोली बनाकर उसको सुखाकर उसको एक शीशी की बोतल में रख देना है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस रहती है, इस तरीके की निर्माण विधि रहती है आरोग्यवर्धिनी वटी जो है यह बनाने की। ठीक है, तो यह इस तरीके की निर्माण विधि है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें मात्रा हम कितनी लेंगे, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको मात्रा कितनी ले देना है वो पेशेंट को, है ना। तो हम क्या करेंगे कि मात्रा जो है वह 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा देंगे। ठीक है, फिर अनुपान के तौर पर हम क्या देंगे उसके साथ, आरोग्यवर्धिनी वटी के साथ, तो हम देंगे अदरक का स्वरस, मधु, जल, नीम पत्र स्वरस, नीम पत्र का स्वरस और दूध। ठीक है, यह अनुपान के तौर पर हम देंगे। फिर मुख्य उपयोग किस रोगों में होगा। ठीक है, तो वो है कुष्ठ में, फिर जीर्ण ज्वर, मेद दोष। ठीक है,
और मधुमेह, यकृत विकार, इस तरीके के जो रोग होते हैं उन सभी में इसका जो है यह मुख्य उपयोग होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हमने किसके बारे में देखे, आरोग्यवर्धिनी वटी जो है उसके बारे में देखे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखे, उसका घटक द्रव्य देखे। बहुत इजीली वो अच्छे से याद रहेंगे आपको, क्योंकि बहुत मतलब इसमें पूरा अच्छे तरीके से मैंने बता दी हूँ, समझा दी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखे कि उसके जो भावना द्रव्य वो देखे, उसके निर्माण की विधि, फिर उसका अनुपान, उसकी मात्रा, उसके मुख्य उपयोग जो है कि किस किस व्याधियों में हम कर सकते हैं, वह सभी चीज़ हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।